प्रणाम सभी को। मेरा नाम सोनू, मैं दिल्ली से। जैसे कि आपको पता है कि मैं छठ मनाने के लिए गांव गया हुआ था। फिर दिल्ली आने का प्लान बना क्योंकि हम बहुत दिन गांव में रह गया था। यहाँ पे भी हमारा थोड़ा काम वाम था। प्राइवेट नौकरी करने वाले इंसान है सारे लोग, तो इशू होता है, काफ़ी दिन रुक नहीं सकते। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी गाड़ी में आपको हमारी सिस्टर दिख रही होंगी जो हमें घूर रही हैं, कह रही कि हमें वीडियो में ले लो। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और साथ में हमारे साथ नानी भी आई हैं, मम्मी भी आई हैं, और छोटा वाला भाई है गोलू, मामा का लड़का। और बाकी जो लोग हैं वो दूसरे गाड़ी में गए हैं, क्योंकि क्या है कि हमारे पास लगेज बहुत सारा था। क्योंकि हम छठ मनाने के लिए गए थे तो हमें लगा कि यहाँ से सारा कुछ लेके चले, तो हमने आधे से ज़्यादा सामान यहाँ से ले लिया था। उसके बाद फिर हम घर गए। घर जाने के बाद अचानक से प्लान बना मूवी का। तो लो, फिर ये हमारा आउटफिट जो आपने देखा था, उसके बाद से हम मूवी देख रहे थे। बाकी मूवी को मैं रेटिंग अगर देना चाहूँ तो मैं 10 में से मैं 6 या 7 दूंगा। बाकी ओवरऑल मज़ा आया मूवी देख के। ऐसा सीन था कि ये हीरो, मेरे ख्याल से मैंने इसकी लास्ट मूवी जो देखी थी सनम तेरी कसम जो था वो देखी थी। उसके बाद ये मूवी देखी है। शायद मे भी इसकी बीच में कोई मूवी बनी भी ना हो इसकी, मुझे आइडिया नहीं है। बट मुझे किसी महिला मित्र ने कहा था कि ये मूवी बहुत अच्छी है, तो यहाँ चलते हैं। तो फिर हमने कहा चलो। बाकी ये, अरे हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया आपको। ऐसा सीन था कि जैसे कि पीवीआर के अगर आप जाते हो ना सेलेक्ट सिटी वाले में, तो वहाँ पे क्या कि अगर आपके पास हेलमेट, अगर आप बाइक से हो तो आपका जो हेलमेट या बैग कुछ भी है, तो बॉयज़ का बैग और हेलमेट तो सबमिट करते ही नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है। ये कह रहे हैं कि ये आप मॉल के नीचे जो P1 है वहाँ पे जाकर सबमिट करो। वो भी एक लॉकर मिलेगा, उस लॉकर के अंदर डालना पड़ेगा आपको, 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये मुझे बहुत चीज़ गलत लगी, क्योंकि मेरे 100 रुपये बेफालतू में बर्बाद हो गए। बाकी DLF वेलफ में ये फैसिलिटी है कि वो जमा कर लेते हैं सामान को। मैंने चलो उसके बाद फिर चलते हैं अनुपमा में आने के बाद हमने सोचा इतनी भीड़ क्यों खाली है। फिर बाद में पता चला कि ठंड आ रही है धीरे धीरे, तो कुछ मेरे ख्याल से फेस्टिवल भी था, इस चक्कर में आज इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ पे। नहीं तो काफ़ी रश होता है यहाँ पे एक्चुअली। बाकी स्टॉल्स काफ़ी लगे हुए थे, कुछ स्टॉल्स बंद भी थे। बाकी हमने फिर पिज़्ज़ा हट खाने का प्लान पहले ही बना चुके थे, तो हम पिज़्ज़ा हट गए। मैं गाँव जाने से पहले मैंने कहा था पिज़्ज़ा हट चलेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया किसी वजह से, मेरी जॉब में बिजी था। लेकिन मैं अभी गाँव से आया, देन उसके बाद हम चले पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट के मेन्यू देख के हमें समझ में नहीं आ रहा क्या मंगाए, तो फिर हमें उन्होंने सुजेस्ट किया कि ये मंगाओ, वेजी फीस्ट के नाम से कुछ पिज़्ज़ा है ये। तो ये एक कॉम्बो है। कॉम्बो में लाइक एक ब्रेड स्टिक मिलती है इसमें, और फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं, 2 सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है। तो हमने कहा चलो मंगाते हैं। फिर वही वाला सीन था, फिर हमने मंगाया वगैरह। बस अब पिज़्ज़ा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हर अलग अलग आउटलेट का अलग अलग टेस्ट होता है। क्योंकि मैं लास्ट में अभी दिवाली में जो मैंने खाई था, तो वो मैंने खाया था नेहरू प्लेस से। नेहरू प्लेस में जो पिज़्ज़ा हट था वहाँ से, तो वहाँ का पिज़्ज़ा जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी था। यहाँ का मुझे उतना टेस्टी लगा नहीं। बाकी मैंने सुना था कि जो मतलब कि ये ब्रांड का जो टेस्ट होता है वो सेम होता है, बट यहाँ पे वो मुझे दिखा नहीं। क्योंकि क्या है कि जो मैंने जो नेहरू प्लेस के पास खाया था ना, वहाँ का पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ी था, और इसकी चीज़ ना सही से वो भी मेल्ट भी नहीं हुए थे, तो इसलिए मुझे उतना पसंद आया नहीं पिज़्ज़ा। बाकी मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, एंड घंटा जरूर बजाना।